नरेंद्र भट्टी जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। क्या कहना चाहेंगे सर? स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही सुखद क्षण आने वाला है। लंबे समय से उनके परिवार के लोग ही नहीं, खासतौर जो जितनी भी वहाँ काम करती है उनके रेस्क्यू के लिए, उन सब के लिए भी चैन की सांस का समय आ रहा है। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर, खासतौर उत्तराखंड के अंदर पहली घटना थी जब इतने लोग किसी सुरंग के अंदर फंसे, और क्योंकि चिंता होना स्वाभाविक था, परिवार के जनों को भी हर प्रकार के प्रयास किए गए। विदेशों से भी उसका रेस्क्यू करने वाले जो एजेंसियां हैं, जो उनके इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाकर इस काम में लगाया गया। और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो पल पल की जो उनकी चिंता थी उसका वो आभास इसी बात से लेकर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री से हर प्रकार की जानकारी लेना, पीएमओ के सारे अधिकारियों को बार बार उस स्थान पर रहना, एक एक क्षण से सबको जोड़े रखना, परिवार को उसके अंदर हिम्मत बनी रहे, इस भाव के साथ खड़े करने का प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि आज सारे जो श्रमिक है, मुझे उम्मीद है कुछ ही क्षणों में सब कुशल बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा क्षण इसको कहा जाए, एक बहुत सुखद एहसास, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट्स वो ले रहे थे, हर एक मोर्चे पर प्रयास किए जा रहे थे। जी निश्चित रूप से एक एक क्षण के लिए, क्योंकि ये हम सब के लिए, क्योंकि उत्तराखंड क्योंकि पूरा क्षेत्र रेलवे की कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, अनेकों स्थान पर सुरंग के माध्यम से जो सड़कें जा रही है, ये हमारे सबके चिंता का विषय था। और ये घटना जिसको हमने कल्पना भी नहीं की थी, और खासतौर पर इतने लंबे समय के बाद हम उन सबको बाहर निकालने में सफल हुए हैं। और मैं इस बात को मैं इसलिए कहता हूँ कि जितनी भी एजेंसियां वहाँ काम पर लगी हुई थी, और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, इस ठंड के मौसम में भी जिस प्रकार से वहाँ चाहे अंदर मजदूरों का उत्साह बना के रखना हो, और खास तौर पर काम करने वाले जो लोग उस काम में लगे, रात दिन जिन्होंने मेहनत की है, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 41 लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि आप बता रहे कि विषम परिस्थितियां थी, हर्डल्स बार बार आ रहे थे हर एक मोर्चे पर, जिस तरीके से मशीन टूट रही थी, लेकिन सफलता हमने पाई। कितना बड़ा चैलेंज था उत्तराखंड सरकार के लिए, आप लोगों के लिए? सरकार के लिए चैलेंज था, और बहुत ही मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि क्योंकि संसाधनों की भी किसी प्रकार की कमी भारत सरकार नहीं की। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूँ, चाहे विदेश से तकनीक मंगानी पड़े, उसको मंगाया गया है, हर प्रकार के प्रयास हुए। महेंद्र जी, एग्जैक्ट फिगर आप बता पाएंगे कितने लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है? अभी कितने लोग, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आपके पास? जी मुझे अभी क्या वो ये है कि अभी क्योंकि वहाँ सबको जीरो उसको घोषित कर दिया गया, एरिया को, वहाँ सबका आना जाना फिलहाल बंद है, और एम्बुलेंस को अंदर भेज दिया गया। एम्बुलेंसों को एम्बुलेंस के माध्यम लोग आएंगे, जैसे सब लोग बाहर आएंगे उसकी जानकारी आएगी। लेकिन बहुत सुरक्षित तरीके से लोगों को निकालने का प्रयास है, क्योंकि चट्टान से वो साइड जोन है, वहां से लोग निकालने, किसी प्रकार की चूक निकालते समय न रहे, इसके बहुत प्रयास रूप में हो रहे हैं। अभी क्योंकि जैसी जानकारी आएगी तो मैं आपको साझा करूंगा। बिल्कुल महेंद्र जी, हमारे पास जो डेटा आ रहा है वहां से अब तक 15 लोगों के बारे में आ रहा है कि 15 लोगों को सफल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन और जो अपडेट्स हैं उसका इंतजार हम सभी को है, देश भर को है। अभी सारी चर्चाएं सुखद आ रही हैं, लेकिन प्रमाणिक और पूरी जानकारी जो है वो अभी जब सब लोग निकल आएंगे तो सरकार के जो प्रवक्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री उसके स्थान पर हैं, सब प्रकार की जानकारी अभी कुछ देर पहले आपके जुड़ने से पहले मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी जुड़े थे, और उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं तो दी इस रेस्क्यू को, लेकिन सवाल भी उठा दिया आपकी कार्यप्रणाली पर। कहा कि सरकार की लचर कार्यप्रणाली की वजह से इतना वक्त लग गया। मुझे तो इस बात का होता है कि ऐसी दुखद घटनाओं पर भी इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर कांग्रेस संवेदना भूल जाए और उसमें राजनीति ढूंढने लगे तो ये दुखद है। खासतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रयास किए गए कि ये कहना कि प्रधानमंत्री वहां पर वायरलेस से बात कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, इस प्रकार के प्रयोग, इस प्रकार की बातें करके कम से कम जो उस कार्य में लगे हुए एजेंसियां, उनका उत्साह तोड़ने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आखिरकार सरकार ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की, यही कारण है कि आज सकुशल लोग निकल रहे हैं, उनको समय भोजन मिल जाए, सब प्रकार की चिंता हो। ये ठीक है कि उनको निकालने में समय लगा है, लेकिन एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से निकालना, सबको सुरक्षित निकालना, ये भी सरकार की चुनौती होती है, और उस चुनौती में पूरी तरह सारी एजेंसियां काम कर रही थी। कांग्रेस के लोग उन एजेंसियों का भी उत्साह को कम करने का प्रयास कर रहे थे, अनावश्यक रूप से
इस प्रकार की बयानबाजी कर राजनीतिक उसको एक प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया था। लेकिन सारे वैज्ञानिकों ने और जो उस कार्य में लगे हुए थे सबकी यही प्रतिबद्धता थी कि सब लोगों को सुरक्षित निकाल सकें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भारत समाचार से बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। महेंद्र भट्टी जी, बहुत धन्यवाद आपका। पंकज पवार में